ट्रैक्टर फंस गया होगा, पकड़वा जाए वो ट्रैक्टर खेत में। Morning to all participants. Good morning, sir. आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारी जो लेक्चर सीरीज है, लेक्चर सीरीज में जो टॉपिक आपका रहेगा आज वो है वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एज कैरियर अपॉर्चुनिटी। हमारे जो स्पीकर रहेंगे, स्पीकर हैं मिस्टर शैलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और अपना इनका एक खुद का स्टार्टअप भी है। मिस्टर शैलेश कुमार आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग किस तरीके से आपको नए नए आइडियाज़, नए नए विचारों का डेवलपमेंट करना है, आप किस तरीके से अपना बिजनेस एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं और आपकी जो स्किल है, आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी जो मैनेजमेंट जो स्किल है उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो एक एमिनेंट प्रोफेशनल हैं मिस्टर शैलेश कुमार, काफ़ी समय से फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो आप वॉइस सुनेंगे वो मिस्टर शैलेश कुमार की सुनेंगे, वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एज कैरियर अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू मिस्टर शैलेश कुमार। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हेलो हेलो। देखिए, जैसा कि अभी हमारे सर सत्यनारायण जी ने अभी बताया कि हमें इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, सर का कहना है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, कि इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो देखिए क्या होता है कि एक्सपीरियंस एक ऐसा अनुभव है जिसे मनुष्य जब तक जीता है, जब तक मनुष्य का जीवन रहता है, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। चाहे वो आपका डॉक्टर हो, चाहे वो आपका एडवोकेट हो, चाहे वो आपका टीचर हो, ये सीखना जीवन जब तक जन्म होता है और जब तक मनुष्य का अंत होता है, तब तक वो सीखता ही रहता है, ठीक है। तो एक अनुभव है जो आप लोगों के सामने मैं शेयर भी करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं सत्यनारायण जी का ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है ऑनलाइन एक साथ लोगों के साथ जुड़ने का, ताकि मैं अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकूं और आप लोगों के विचार अपने तक। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म कोरोना काल में ये दिया गया है, बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो आज के समय में एक अच्छी अपनी इमेज को बनाए हुए हैं। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक है, उसके ऊपर चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एज कैरियर अपॉर्चुनिटी। ये ऐसा टॉपिक है जो हर मनुष्य के लिए बहुत, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस चलाता हो
चाहे वो अपना एग्रीकल्चर वर्क करता हो, चाहे उसकी अपनी शॉप हो, चाहे कोई भी गृहिणी हाउसवाइफ अपना घर चलाती है, अपना खर्चा चलाती है, ये सभी के लिए एक अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? एनी ऑफ इट्स uncertainties in order to make a profit। अब कहना चाहेंगे कि हम, यह एक प्रकार का एक कौशल है, एक कला है जो अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, अपने बिजनेस को बढ़ावा देती है, इसको एक व्यवस्थित ढंग से उसका संचालन कर सकें। एक ऐसी क्षमता है कि हम अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उसे बढ़ाने की कोशिश करें। आज हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को व्यवस्थित करने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप का सहारा लेना होता है। हमें नए नए एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, नए नए व्यवसायों को लेकर के आना होता है। जिस प्रकार से हम बात करें इन इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप कनेक्टेड विद लैंड, लेबर रिसोर्सेज एंड कैपिटल कैन जनरेट ए प्रॉफिट। देखिए, जब हम कोई भी चीज को कोरिलेट करते हैं किसी भी चीज से, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो हमें वहां पर प्रॉफिट होना चाहिए। बिजनेस का रूल क्या कहता है कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, तभी हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। चाहे वो आपका भूमि से संबंधित हो, चाहे वो आपका लेबर से संबंधित हो, चाहे वो आपका रिसोर्सेज जो भी है उनसे संबंधित हो, हम सभी में अपनी पूंजी लगा सकते हैं। पूंजी से संबंधित जो भी चीजें हम पूंजी लगा करके उसमें अपना प्रॉफिट पा सकते हैं। तो हमें आज के समय में आप लोग देखेंगे कि नए नए विचार लोगों के अंदर आते हैं, नए नए तरीके से लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया है। अब ये देख लीजिए ना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कोरोना काल से ही शुरू हुआ है, लेकिन पहले भी होता था, लेकिन इतने ब्रॉड लेवल पर नहीं था। लेकिन आज के समय की हम बात करें तो ये कैरियर अपॉर्चुनिटी बन गया है आप लोगों के लिए, सभी के लिए एक कैरियर का रूप इसने धारण कर लिया है। ठीक है, हम देखिए
के प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। तो आज आप सभी देख रहे हैं, ज्यादा नहीं कहता मैं, 90% लोगों के पास जियो का रिचार्ज देखने को मिलेगा, जियो का सिम देखने को मिलेगा। अगर 2 सिम आपके फोन में है तो 1 जियो मिलेगी आपको। तो ये एक ऐसी नीति तैयार की जाती है, एक ऐसा विचार तैयार किया जाता है जो आपको बिजनेस को बढ़ा करके आपकी जरूरतों को पूरा करता है। तो इस प्रकार के जो विचार हैं ये हमें देखने को मिलते हैं और नए नए विचारों का आना ही आपकी बिजनेस को बढ़ावा देता है। अब हम बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी की। तो किस प्रकार से हम नए नए अवसर अपने कैरियर के लिए बना सकते हैं, नए नए अवसरों को हम प्राप्त कर सकते हैं, नए नए विचारों के माध्यम से, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के कौशल के माध्यम से अपने बिजनेस को हम किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अब कैरियर अपॉर्चुनिटी, हम वो कोर्स करते हैं कि जिसमें कैरियर की अपॉर्चुनिटी हो, 100% हमें जॉब सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके, इसलिए हम उस कैरियर को चुनते हैं। और आज का जो समय है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। इन कंपनियों में लगने के लिए हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। और मैनेजमेंट कहाँ से आएगा? जब आपके पास एमबीए का कोर्स होगा। आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर कहाँ से आएगा? जब आपके पास एमसीए का कोर्स होगा। आप लोगों के पास ये 2 कोर्स बहुत ही अहम कोर्स हैं जो आप लोगों के लिए एक अच्छे कैरियर की शुरुआत करवा सकते हैं। एक अच्छे कैरियर को शुरू करने के लिए आप लोगों को मैनेजमेंट में महारत हासिल करना होगा, आपको एमबीए करना होगा, आपको बिजनेस का ज्ञान प्राप्त करना होगा। आप अच्छे बिजनेस को प्राप्त करने के लिए आप एमबीए की डिग्री हासिल कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। मैनेजमेंट के जितने भी मंत्र हैं, गुरु मंत्र हैं, उन मंत्रों को आप सीख सकते हैं। तो जब तक आपको मैनेजमेंट नहीं आएगा, आप चाहे आपके घर का ही मैनेजमेंट क्यों ना हो, आप उसको नहीं सेफ रख सकते। तो हमें अगर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना है, एक अपना ही खुद का बिजनेस डेवलप करना है, तो आप लोगों को एक अच्छे कोर्स का पार्ट बनना होगा। आपको एमबीए करना होगा। मैनेजमेंट के माध्यम से आप लोग एक अच्छी कंपनी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यदि हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस फील्ड में आई हुई हैं, ठीक है, वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है कंप्यूटर की। तो एमसीए करके, बीसीए करके आप अपने कैरियर को अचीव कर सकते हैं। देखो, अब तो एक नीड हो चुकी है कंप्यूटर की। आप सभी जानते हैं कि जो काम 100 लोग एक साथ करते थे, आज वही एक काम एक कंप्यूटर अकेला कर देता है। तो एक नीड्स बन चुकी है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर आपको हर जगह मिलेगा। कहीं भी किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आपको कंप्यूटर की व्यवस्था देखने को मिलेगी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अब जो टेक्निकल युग चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। इस टेक्नोलॉजी में आईसीटी का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना तो हम वर्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक नीड हो चुकी है आप लोगों की, इस समाज की एक बेसिक नीड्स बन चुकी है। तो इसलिए हर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की नॉलेज का होना जरूरी है। लेकिन बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है, लेकिन अपने आप को कंप्यूटर की फील्ड में महारत अगर वो हासिल करना चाहता है तो उसे एमसीए कोर्स में जाना चाहिए, ताकि वो अच्छी से अच्छी कंपनी में
मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर काफी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी दी गई हैं। मैं बेसिकली आपको आज के समय की जो नीड है कैरियर अपॉर्चुनिटी की, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स, अब इसकी बात करें, यदि बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आप बन सकते हैं, ऑपरेशंस में मैनेजर आप बन सकते हैं, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव आप लोग बन सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप मैनेजर बन सकते हैं, चाहे वो आपका लोन की कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, या जियो की कंपनी है, कम्युनिकेशन संबंधित कंपनी है, किसी भी प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसमें आप एज ए मैनेजर आप जॉब कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन सेल्स की बात करें तो कम्युनिकेशंस यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशंस यानी कि आप बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे फील्ड के अंदर कम्युनिकेशंस या सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनकर के आप जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटर की जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर की बात कर सकते हैं। हमें अपने आप को इस फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नए नए आइडियाज के माध्यम से अपने कैरियर को अचीव हम कर सकते हैं। फाइनेंस में आप जा सकते हैं, फाइनेंस ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंस में आप जा सकते हैं, फाइनेंस कंपनी में आप जा सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर आप बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर आप बन सकते हैं, बैंक मैनेजर आप बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का काम भी आप लोग कर सकते हैं। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मैनेजमेंट के कोर्स से या कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्स से आपको देखने को मिलती है। अब यदि हम बात करें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की, यानी कि इस क्षेत्र में भी आप लोग अपना कार्य कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल्स में भी मैनेजर की जरूरत रहती है कि वहां का मैनेजमेंट को किस प्रकार बनाया जाए, किस प्रकार से चीजों को एक जगह व्यवस्थित रूप से रखा जाए। डॉक्टर्स के साथ काम करना आपको, ठीक है। ट्रेवल्स एजेंट आप बन सकते हैं, रेस्टोरेंट में मैनेजर आप बन सकते हैं, होटल मैनेजर आप बन सकते हैं, ट्रेवल गाइड आप बन सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में जहां पर दवाइयां बनती हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, मोटरसाइकिल्स बनती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, ऑपरेशंस मैनेजर आप बन सकते हैं, टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आप लोगों के पास मैनेजमेंट का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब यदि साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करते हैं तो इनके लिए भी आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा, साइंटिस्ट आपको बनना पड़ेगा, मैथमेटिशियन आपको बनना पड़ेगा, डाटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसा समय है, हम ऐसे समय के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं, जो पैसा आप लोग लगाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आपके पास पैसा ज्यादा हो गया है, चलो भैया आज कोई प्लाट खरीद लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किया ना आपने, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट लेना है ना उससे। कोई कहता है मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, चलो हम शेयर मार्केट में लगा देते हैं, जैसे शेयर मार्केट का शेयर बढ़ेगा आप लोगों को उसका प्रॉफिट होगा। कुल मिलाकर के मैनेजमेंट क्या सिखाती है कि हमें प्रॉफिट लेना है, जहां प्रॉफिट होगा वहां आप जाएंगे, एक कंपनी को छोड़ा दूसरी कंपनी में जाएंगे, है ना। आपको 20,000 मिल रहा है, एक कंपनी आपको 40,000 दे रही है, आप 40,000 पे जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट आपको देखने को मिला। ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, जब आपके पास मैनेजमेंट होगा, जब आपके पास कंप्यूटर स्किल होगा। ये हर मनुष्य की एक बेसिक नीड्स बन चुकी है, एक आवश्यकता बन चुकी है आज के समाज की,
तो हमें इन दोनों चीजों पर निर्भर रहना है और रह करके अपने कार्य को भी पूरा करना है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो इस प्रकार का जो आज का जो हमारा प्रोग्राम रहा, उस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाना, अपने देखिए मैं